हेलो एवरीवन, अब हम लोग एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, रिवाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑफ कोर्स इट्स अ स्मॉल चैप्टर बट आता है एग्जाम में। अच्छा है, इसके अंदर हमें सीखने को मिलेगा SA 230 एंड लिटिल बिट ऑफ SQC 1, वो भी इस चैप्टर पे स्प्रिंकल किया हुआ है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पहले मैं कॉपी नोट से कराऊंगा और फिर मैं बुक में जाऊंगा, ठीक है। या आप बुक में नोट्स देख रहे हो, दिस इज हार्डली 5 to 6 पेजेस। कॉपी से आराम से होगा, एकदम ध्यान देना, ठीक है। So many times I have told you a sequence AP AE AC AO, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट कंक्लूजन। मुझे यहाँ ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। अगर बोला जाए कि डिफाइन करो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तो मैं सीधा बोलूँगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिकॉर्ड ऑफ, इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ AP AE AC। अब आप इसको लंबा कर लो चाहे तो खींच के, ठीक है। ये रहा, इधर देखो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिकॉर्ड ऑफ AP ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, audit evidence obtained, audit conclusions reached. So that gives you the simplest definition of audit documentation. See, whatever the auditor does know, he has to document. अब आप सोचो ज़रा, पार्टनर अपनी टीम को भेज रहा है काम करने के लिए कि भाई जाओ आप लोग क्लाइंट के काम करो। अब टीम झाँक कर वहाँ पर जो भी काम करेगी उसको डॉक्यूमेंट करेगी, फाइल बनाएगी, तभी तो पार्टनर उनके किए हुए काम को रिव्यू कर पाएगा। यू नो, देयर आर 3 थिंग्स विच इज़ पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी: DSR, direction, supervision and review. So the most important thing in review is audit file. The team must compile whatever they have done, put it in the form of a record, audit file and give it to the partner for review. That is why we need audit documentation. There are many purposes, many advantages, we'll come to that later. अब इधर इसमें आ जाओ। What's an audit file? Audit file is basically a folder, one or more folders that contains audit documentation. तुम इसको ऐसा सोचो जैसे आत्मा और शरीर, ठीक है। तुम रिलीजियस हो या नहीं हो उस पर नहीं जा रहा हूं मैं सिंपल, सबको पता है व्हाट इज आत्मा, स्पिरिट, सोल एंड व्हाट इज शरीर। आत्मा इज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड इट इज कंटेन्ड इन अ टेंजिबल बॉडी। उसी के थ्रू हम आप सब काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऑडिट फाइल इज द टेंजिबल स्वरूप, टेंजिबल स्ट्रक्चर विच कंटेन्स ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट फाइल का सेम डेफिनेशन लिखते हैं, गलत है। जब आपसे पूछा जाए भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, तो आप बोलोगे इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ AP AE AC। और जब आपसे पूछा जाए ऑडिट फाइल क्या है, तो आप एकदम सरल भाषा में ऑडिट फाइल का डेफिनेशन बताओगे। यहाँ लिखा हुआ नहीं, मैं बता देता हूँ। इट इज़ अ फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर, इट इज़ अ फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर दैट कंटेन्स ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फिजिकल फोल्डर मतलब पेपर का पूरा बाउंड फोल्डर, एंड इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर रियल लाइफ में जब आप ऑडिट करते हो, एंटायर थिंग हैपन्स ऑन कंप्यूटर एंड लैपटॉप। सो ऑडिट फाइल्स जितने ही बनते हैं सब लैपटॉप में ही बनते हैं। तो इट कैन बी लिटिल बिट ऑफ इट इज फिजिकल, बट आई वुड से 80% ऑफ इट इज इलेक्ट्रॉनिक फाइल वर्जन ओनली, ओके। अब ये देखो, टीम के अंदर 4 लोग थे, पार्टनर ने टीम को भेजा ना ABCD, तो टीम के अंदर 4 लोग थे, चारों को अपने अपने हिस्से का काम पता है। जैसे A करेगा शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, बोरोइंग, फिक्स्ड एसेट्स। B करेगा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, इन्वेंट्री, एक्सपेंसेस। C करेगा लाइक दैट, D करेगा। तो सबके बीच में आपस में एरियाज डिवाइड कर दें किसको क्या काम करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ए ने शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, बोरोइंग और फिक्स्ड एसेट्स चेक किया, तो उनके वर्क पेपर्स बनाए हैं। ऐसे ही सब ने अपने अपने हिस्से के वर्क पेपर्स बनाए हैं। उन सारे वर्क पेपर्स को हम लोग कंपाइल करते हैं इन एन ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल इज प्रॉपरली इंडेक्स्ड कि कौन से बंच ऑफ वर्क पेपर्स कहाँ चालू हो रहे हैं, फिक्स्ड एसेट के वर्क पेपर कहाँ चालू हो रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल के कहाँ हो रहे हैं, ट्रेड पेएबल के कहाँ हो रहे हैं। इट इज़ प्रॉपरली इंडेक्स्ड बिकॉज ऑडिट फाइल को रिटेन किया जाता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, तो इसकी इंडेक्सेशन बहुत ज़रूरी होती है, ओके। देयर इज अ टॉपिक असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। असेंबली का मतलब होता है सारे टीम मेंबर्स के वर्क पेपर को समेटो, क्लीन करो। क्लीन करो का मतलब होता है
व्हेन यू आर वर्किंग नो मल्टीपल वर्जन ऑफ वर्क पेपर क्रिएट हो जाते हैं, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन अ लैपटॉप, सो वट एवर यू वांट टू चेंज यू वांट टू डू इट इन अ रिवाइज्ड वर्जन एंड नॉट द सेम वर्जन, सो सेम वर्क पेपर के मल्टीपल वर्जन्स बन जाते हैं। तो आपको जितने भी पुराने वर्जन्स हैं उनको बोलते हैं सुपरसीडेड वर्क पेपर, उनको डिलीट करो, जो फाइनल वर्क पेपर है वो रखो। तो ये सारे वर्क पेपर्स को सॉर्ट करना, क्लीन करना, क्रॉस रेफरेंस करना, कोलेट करना, पुट करना, ऑल दिस इज कॉल्ड असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। नाउ लॉजिक कहता है कि असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल शुड बी डन बिफोर इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट टू द क्लाइंट, बट दैट्स फार फ्रॉम रियलिटी। रियलिटी ये है कि स्टैंडर्ड SQC1 जो मैं बताने जा रहा हूँ वो SQC1 में लिखा है, 230 में लिखा हुआ नहीं है। SQC1 बोलता है दैट यू कैन असेंबल द ऑडिट फाइल विद इन 60 days आफ्टर इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट। आपने जो ऑडिट रिपोर्ट में डेट डाली है, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आप दे दो क्लाइंट को ऑडिट रिपोर्ट, फिर 60 दिन के अंदर असेंबल कर लेना। इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। यहाँ आप कोई नया ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रहे, आप करे हुए ऑडिट प्रोसीजर्स, करे हुए चीज़ों को ही डॉक्यूमेंट करके असेंबल कर रहे हो। तो यू कैन डू इट इवन आफ्टर इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट। ऐसा क्यों है? इसका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। इन रियल लाइफ मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स का जो AGM का डेडलाइन होता है ना, वो अगस्त सितंबर के मंथ में होता है AGM, और हम लोगों को AGM के 1 महीने पहले कम से कम ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज करके क्लाइंट को देना होता है। और हमारे इतने सारे क्लाइंट्स हैं, तो बेसिकली अपने सारे क्लाइंट्स के ऑडिट रिपोर्ट हमको ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही इशू करने पड़ते हैं, ऑलमोस्ट सेम टाइम पर हमें देना पड़ता है इसको क्लाइंट्स को। तो उस वक्त ये असेंबली का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। यू गिव द ऑडिट रिपोर्ट टू द क्लाइंट, यू कैन डू दिस सजावट का काम, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क आफ्टर गिविंग द ऑडिट रिपोर्ट विद इन 60 days। ठीक है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? SQC1 में। नाउ ऑडिट फाइल, हुज प्रॉपर्टी इट इज ऑडिटर्स प्रॉपर्टी। Of course, my audit file contains a lot of data about the client, but that does not mean that my audit file becomes the property of the client. It is very much my property. It contains my procedures, my evidence, my conclusions, my judgments, everything. So it is our property. If the client wants a portion of it, we can share a portion or extract of our audit file with the client at our own discretion. आपको क्यों मना है? वाई कांट आई शेयर माई होल वर्क पेपर, माई होल ऑडिट फाइल विद द क्लाइंट? फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट हमको बोलता है कि वॉट एवर ऑडिट फाइल यू मेड प्लीज शेयर अ कॉपी विद अस। आई विल से नो। स्टैंडर्ड बोलता है नो, डोंट शेयर एंटायर। वाई? बिकॉज उनसे ना हम अगर हम सारी की सारी फाइल शेयर कर दें, और हम तो 5 years के लिए ऑडिट पे जाते हैं, they will know about each and every procedure, evidence, whatever we have done, and they will be much prepared in the next year कि सारा डेटा मैनिपुलेट कर देंगे based on our procedures। और ऑडिट के अंदर entirely जो सरप्राइज एलिमेंट होता है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, वो हट जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 रीजन मैं आपको बताता हूँ, माई ऑडिट फाइल रिफ्लेक्ट्स माई प्रोफेशनल जजमेंट्स, कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या जजमेंट लिया, PJ प्रोफेशनल जजमेंट। The client will start questioning each and every judgment made by us, और हम पर एलिगेशन लगाना चालू करेगा, आपका ये जजमेंट सही नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसलिए हम नहीं करते। अब ये दोनों रीज़न जो मैंने आपको बताए, कि एक तो ऑडिट से सरप्राइज खत्म हो जाएगा, और दूसरा दे विल क्वेश्चन माई जजमेंट्स अननेसेसरली, ये रियल रीज़न है, बट ये पेपर में लिखा हुआ नहीं है। पेपर में लिखा हुआ जो रीज़न है वो ये है, sharing the entire audit file with the client will undermine, नीचे गिरा देगा, will undermine the VI, validity of the work performed, independence of the auditor। तो तुम एग्जाम में यही लिखोगे, why can't I share the entire file with the client? Because it will undermine the VI, validity of the work performed and independence of the auditor, इसलिए हम शेयर नहीं करते। ठीक है, अच्छा, ये जो फाइल है हमें कितने साल तक रिटेन करने की ज़रूरत है? द आंसर इज 7 years। द आंसर इज 7 years तक रिटेन करना है, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट इन केस ऑफ होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड एफएस, और 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और द डेट ऑफ ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट, विच एवर इज लेटर। तो वहाँ तक हमको प्रिजर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं सब्सिडरी का ऑडिट कर रहा हूँ, और मैंने सब्सिडरी की ऑडिट रिपोर्ट तो दे दी, ठीक है, दैट इज इट कंटेन्स द डेट ऑफ माई रिपोर्ट, बट क्योंकि ये सब्सिडरी है तो इसकी होल्डिंग कंपनी भी होगी, होल्डिंग कंपनी का एक कंसोलिडेटेड एफएस होगा, उसके ऊपर होल्डिंग का जो ऑडिटर है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट देगा, दैट्स कॉल्ड ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट। तो मुझे अपने वाले रिपोर्ट की डेट से 7 साल करना है, कि CFS कंसोलिडेटेड एफएस पे ऑडिट रिपोर्ट की डेट से 7 साल, उसकी डेट से, क्योंकि वो लास्ट में होता है। ठीक है, द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट विच एवर इज लेटर, वहाँ से 7 साल तक मुझे प्रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, वही वहाँ पे लिखा हुआ है 7 साल।
ये ऑडिट फाइल बड़े काम की होती है. इट हेल्प्स इन इंटरनल रिव्यू, इट हेल्प्स इन एक्सटर्नल रिव्यू. सर व्हाट इज एन इंटरनल रिव्यू? दो चीज़ें, जो भी ऑडिट फाइल बन रही है उसको एंगेजमेंट पार्टनर तो रिव्यू कर ही रहा है, दैट इज इंटरनल रिव्यू. वन मोर इंटरनल रिव्यू. We know that in chapter number 11 there is SQC1 where there is a system of EQCR, engagement quality control review, engagement quality control review, wherein one of the other partners of the firm checks the audit file to see whether we have done our work as per the quality control system of the firm. हर फर्म की एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी होती है. तो एक दूसरा पार्टनर जो है ही विल रिव्यू द ऑडिट फाइल टू सी कि हमने फर्म की क्वालिटी सिस्टम को फॉलो किया है कि नहीं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वाला पार्टनर या एंगेजमेंट पार्टनर जब रिव्यू करते हैं, दैट्स एन इंटरनल रिव्यू. एक्सटर्नल रिव्यू का मतलब होता है जब नाफरा रिव्यू करता है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 132. जब नाफरा ऑडिट फाइल रिव्यू करेगा या आईसीआई किसी दूसरे सीए को भेजेगी पीयर रिव्यू करने, then that is called external review. तो audit file helps in both internal and external review. और इससे होता क्या है कि कभी भी हम पर कोई सवाल उठे about professional negligence, then we can easily prove through our audit file and documentation that we have done a thorough job diligently. We are not negligence. Okay, we are not negligent. अच्छा, दो टॉपिक्स ऐसी हैं जो अंदर आएंगी बुक में जो जिनकी भाषा बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगी, तो मैंने उसको सिंपल करके कंटेनिंग ऑल द कीवर्ड्स और सिंपल करके यहाँ पर लिखा है जो आराम से एक स्टूडेंट याद करके जा सकता है. व्हेन आई विल गो टू बुक जस्ट नाउ एंड एट टुवर्ड्स द एंड व्हेन दीज टॉपिक्स कम अप आई विल कम टू द कॉपी वंस अगेन. ओके, चलते हैं बुक में. ये आ गए हम लोग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन SA 230. ठीक है, फर्स्ट डिफाइन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. वहाँ मैंने हाथ से लिखा इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ APAE-AC. What is the objective of auditor? To have a sufficient and appropriate record of the work performed by us and to also prove that we have done our audit in accordance with standards on auditing and legal requirement. Okay. फिर what is the nature of documentation? Our documentation should provide an evidence that we have achieved the overall objective of auditor as per SA 200, that the FS is free from MMS whether due to fraud or error. And number two, it should provide evidence that we have conducted our audit in accordance with standards on auditing and legal requirements. ये जो dialogues अभी मैं फटाफट आपको बोल रहा हूँ, all these dialogues help you to write a good answer in the descriptive questions. What is the purpose of audit documentation? याद करने के लिए एक mnemonic है, equal PDF. equal PDF. E एकदम लाइन से स्टार्ट करते हैं, E से. First of all, it helps in external inspection by NAFRA or by peer review conducted by ICA. तो external inspection में help करता है. Second, it helps in internal inspection, जैसे quality control review, EQCR review by one of the partners of the firm. That is Q, quality control review. Next, equal A, it makes the audit team accountable. अगर आज वो लोग डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तब तो पार्टनर चेक कर सकता है कि टीम ने कैसा काम किया कि नहीं किया. तो इट क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी अमंग द टीम मेंबर्स. दैट इज इक्वल. EQA, E से एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, Q से क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, A से अकाउंटेबिलिटी फॉर वर्क. इक्वल PDF, it helps in planning and performing the audit. It helps in DSR, direction, supervision and review by the partner. And last, फ्यूचर ऑडिट में भी काम आता है. जैसे वी आर अपॉइंटेड एज ऑडिटर फॉर 5 years, तो इस साल अगर अच्छा डॉक्यूमेंटेशन रेडी है तो सेकेंड ईयर इट इज़ अ ग्रेट रेफरेंस पॉइंट. तुम पिछले साल की ऑडिट फाइल को यूज़ करके नए तरीके से सब कुछ प्लान प्रोसीजर बना सकते हो. तो दीज आर द 6 पर्पसेस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. नाउ वन ऑफ द ग्रेट टॉपिक्स, डिस्कस अबाउट द फॉर्म, content and extent of audit documentation. Let's first talk about the form. I'll give you a simple answer that is given in the book में जो है वो तो है ही, but I'll give you a simple answer for that. Form का मतलब, see most of our documentation, audit documentation, close to 90% of the documentation is done in Microsoft Excel. So आपको जितने भी वर्क पेपर्स मिलते हैं ना, मतलब 90% वो Excel वाले होते हैं and 10% आप Word या PDF समझ लो. Second, content. What does audit documentation contain? Based on the definition, it contains APAE-AC, audit procedure, evidence and conclusions.
एंड लास्टली एक्सटेंट, हाउ मच डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी मेंटेन्ड, उसको डिटरमाइन करने के लिए देयर आर 7 फैक्टर्स श्रीमान, वो नीचे जाएंगे तब कराऊंगा मैं, ठीक है। अब इधर ये सिंपल यहाँ पे 5 पॉइंट्स है, 1, 3 एंड 5 आर स्टार। नंबर 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार। तो सबसे पहले नंबर 1, मैं एक डायलॉग बोलूँगा, हमारा वर्क पेपर कैसा हो, हमारा वर्क पेपर ऐसा हो, इट शुड बी सफिशिएंट टू एनेबल एन एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर नॉट कनेक्टेड विथ आवर ऑडिट टू अंडरस्टैंड व्हाट AP, AE, AC, PJ वी हैव डन। एनी एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर हु इज़ नॉट कनेक्टेड विथ आवर ऑडिट, जब वो हमारी फाइल उठाए तो वो समझ जाए हमने क्या क्या काम किया है। ऑडिट प्रोसीजर, AP, AE, एविडेंस, AC, कंक्लूजन एंड PJ, प्रोफेशनल जजमेंट। Work paper should contain the following 3 details. Number 1, the characteristics of the item and the procedure. मतलब हमने कौन सा आइटम चेक किया, क्या assertion चेक किया, क्या प्रोसीजर अप्लाई किया। फिर 2 who है, who performed and who reviewed, who performed the procedure and who reviewed the work paper along with the date, कि कब परफॉर्म हुआ था और कब रिव्यू हुआ। Discussions, ये स्टार है। See, a lot of discussions happens within the team and with the client, even with an expert or outsider during the course of engagement. All these discussions on significant matters, with whom the discussion was done, when the discussion was done, what was the conclusion of that discussion, everything should be documented. इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग है। ये अगर तुम सोचोगे कि हम ये छोटा सा चीज़ मिस कर देना तो नुकसान हो जाएगा। अक्सर क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स इन छोटे छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, ठीक है, पर फ़र्क पड़ता है। मतलब इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि सारे सिग्निफिकेंट डिस्कशंस ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स, विथ हुम डिस्कशन वाज डन, व्हेन इट वाज डन, ऑल दिस शुड बी रेड। इस पे MCQ आ जाएगा ना, तो अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर क्या करता है, अलग अलग एविडेंसेस को कंपेयर करता है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट। अगर उसको कहीं भी इनकंसिस्टेंसी मिल रहा है तो वो डॉक्यूमेंट करेगा कि मुझे इनकंसिस्टेंट एविडेंस मिले थे एंड हाउ आई एड्रेस दैट इशू, हाउ आई रिजॉल्व इट। नेक्स्ट, द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स ऑन 7 फैक्टर्स। दे आर, याद करने के लिए, श्रीमान, साइज ऑफ द क्लाइंट, रोमम, एविडेंस इटसेल्फ, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस का मतलब होता है MMS, ठीक है, मेथडोलॉजी, ऑडिट प्रोसीजर्स एंड द नीड टू डॉक्यूमेंट। तो ये 7 फैक्टर्स हेल्प करते हैं इन डिसाइडिंग द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नाउ वी हैव गॉट एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स मन से भी लिख सकते हो पर फिर नंबर नहीं मिलेंगे। ICI की आदत है कि उनको अपना ही वाला एग्जाम्पल चाहिए, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो चाहे MCQ हो। तो यहाँ पर 7 एग्जाम्पल्स दिए ICI ने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के, एंड वी विल लर्न दिस। CA CS अली, अली बोल के कोई बंदा है, अली अलादीन जो भी, अली बोल के बंदा है, CA CS है, तो CA CS अली। CA सबसे पहले चेकलिस्ट, C से चेकलिस्ट, A से ऑडिट प्रोग्राम, CA हो गया। CS करस्पॉन्डेंस विद द क्लाइंट ऑन ईमेल, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, CS अली, जितने भी हमने एनालिसिस किए हैं वो। फिर इश्यूज मेमोरेंडम एंड लेट कन्फर्मेशन, लेटर ऑफ कन्फर्मेशन, लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो ऑल दीज आर 7 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। दे आर नॉट एग्जॉस्टिव एग्जाम्पल्स, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके ऊपर ना खतरनाक MCQ आया हुआ है, मेरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में मैं क्या इंक्लूड कर सकता हूँ। क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स का कोई पोर्शन मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। जैसे एक क्लाइंट का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, क्लाइंट और लॉयर ने कोई रिपोर्ट दी थी, लॉयर के साथ कुछ इनका करस्पॉन्डेंस हुआ था, वो डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ। रेंट एग्रीमेंट की कॉपी रख सकता हूँ, लाइक दैट। सो आवर ऑडिटर में इंक्लूड कॉपीज ऑफ एंटिटीज रिकॉर्ड्स। हाउएवर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मतलब सारा का सारा छापना आपको नहीं है, उसमें से कुछ पोर्शन जो रेलेवेंट है आपके एविडेंस पर्पस के लिए उतना आप इंक्लूड कर सकते हो। व्हाट टू बी एक्सक्लूडेड, ये 4 चीजें आपके डॉक्यूमेंटेशन में आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, हटा सकते हो। पहला एग्जांपल मैं बता चुका, सुपरसीडेड वर्क पेपर। लैपटॉप में जब आप काम करते हो ना, तो एक ही वर्क पेपर के, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ अनुभव से, 6 वर्जन बन जाते हैं। क्योंकि जब कुछ चेंज करना होता है सोचता है यार छोड़ना, उसको रखते हैं आर्काइव करके और बना लेते हैं। तो एक ही वर्क पेपर के मल्टीपल वर्जन बनते हैं। तो आप फाइनल वर्जन जो एकदम कंप्लीट है, जिसमें सब कुछ है, वो रखो। बाकी सारे वर्जन सुपरसीडेड है, उनको डिलीट मारो। तो सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स ऑफ वर्क पेपर। नंबर 2, मैंने कुछ प्रिलिमिनरी नोट्स बनाए थे अबाउट माई थिंकिंग ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट,
फाइनल जो मेरा अल्टीमेट कंक्लूजन है वो सब रखना है, प्रिलिमिनरी थिंकिंग अबाउट द क्लाइंट वो सब रखने की ज़रूरत नहीं है, हटा सकते हो। थर्ड, अरे कहीं कोई टाइपोग्राफिकल एरर्स वगैरह है तो वो रखने की ज़रूरत नहीं है, रिमूव दैट। एंड फोर्थ, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स भी रखने की ज़रूरत नहीं है। ये चारों चीज़ का ख्याल आपको स्पेसिफिकली रखना चाहिए ड्यूरिंग द असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। वो ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद 60 दिन में असेंबली करना होता है, तो उसमें सब फालतू चीज़ें हटाइए। ये वही बता रहा है 7 examples of audit documentation. Now, you should prepare audit documentation on a timely basis. मतलब जब आप प्रोसीजर कर रहे हो ना, संग संग ही डॉक्यूमेंट करते जाओ। ये नहीं करो भूल आप कि प्रोसीजर सारा खत्म कर लेंगे A to Z, फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट करोगे। सर तब तक आप भूल जाओगे कि आपने क्या किया था। ठीक है, ये डायलॉग बहुत सुंदर है, पढ़ो। डॉक्यूमेंटेशन prepared after completion of the work is likely to be less accurate than the documentation you would have maintained at the time of performing the procedure itself. तो संग संग ही करो, ठीक है, वो बेस्ट रहता है, एकदम सही बनते जाता है। टाइमली प्रेपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स इन 1 2 3 4 याद करने के लिए बोलेंगे केयर फॉर क्वालिटी। सी से टाइमली प्रिपेयर करोगे तो कंक्लूजन्स जो निकालोगे ना वो सही निकलेगा, गलत नहीं निकलेगा। सी से कंक्लूजन्स, ओके। ए से कुछ नहीं, ई से इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस कि एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। आर से पार्टनर को रिव्यू करने में हेल्प होगी। एंड क्वालिटी तो जानते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, इट विल इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ ऑडिट। सो व्हाट आर द 4 advantages of timely preparation of documentation? It enhances the quality of audit, it helps in review by partner, it helps you in evaluating whether the evidence is sufficient and appropriate or not, and whether the conclusions are finalized and appropriate. इसमें ना एक क्वेश्चन था, सीए दृष्टि नाम था शायद, क्वेश्चन था कि उसने क्या किया, काम सारा कर लिया पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, अब बाद में बना रही है। तो आप एडवाइस करो, बोलोगे मैम आप गलत काम कर रहे हो, आपको संग संग डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए था। ठीक है, आगे ऑडिट फाइल। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का डेफिनेशन था रिकॉर्ड ऑफ APAEAC, इसका डेफिनेशन अलग है, देखो वहाँ शॉर्ट में पढ़ो। फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर दैट कंटेन्स ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे। असेंबली, assembly of file is an administrative process which you can do after the date of audit report. अब मैं कुछ खास बोल रहा हूँ, सुनो। SQC1 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, वो सिर्फ ऑडिट के बारे में नहीं, इट इज अबाउट ऑडिट एंड ऑल अदर एंगेजमेंट्स। ऑडिट के केस में ये नियम होता है दैट इट शुड बी असेंबल्ड, ऑल द डॉक्यूमेंटेशन फाइल शुड बी असेंबल्ड विद इन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन ऑडिट के अलावा जो बाकी एंगेजमेंट्स है उसमें 60 days नहीं होता, उसमें होता है ऑन अ टाइमली बेसिस। ठीक है, तो ये याद रखना, ऑडिट में 60 दिन है, बाकी एंगेजमेंट्स के लिए 60 दिन नहीं होता है, उसमें लिखा है टाइमली बेसिस पे आप कर लो। ओके, देखो इधर टाइमली बेसिस, और ऑडिट के केस में 60 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ड्यूरिंग दिस 60 days यू कैन नॉट परफॉर्म एनी न्यू ऑडिट प्रोसीजर, ये तो चीटिंग हो जाएगा। परमिसिबल चेंजेस ड्यूरिंग असेंबली, आप क्या क्या कर सकते हो, DS, ठीक है, डिलीटिंग द सुपरसीडेड वर्क पेपर्स। S सॉर्टिंग, मतलब अलग अलग एरिया आइटम्स के जो फिक्स्ड एसेट का वर्क पेपर अलग, बोरोइंग्स का अलग, रिजर्व्स का अलग, ऐसे आइटम्स के वर्क पेपर सॉर्ट करो, कोलेट करो, क्रॉस रेफरेंस करो। S से साइनिंग ऑफ, जितने भी चेकलिस्ट है ना, क्वेश्चनर जिस ऑडिट टीम मेंबर ने उनको भरा था, साइन करो। एंड लास्ट D से मैंने एक डायलॉग लिखा है, D से पढ़ना। D से अगर तुम ये बुक का लैंग्वेज पढ़ोगे तो बम्बू है, तो मेरी हाथ का लिखा पढ़ो। डॉक्यूमेंटिंग द अनडॉक्यूमेंटेड ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड अर्लियर। सर ऐसा हो सकता है कि हमने ऑडिट रिपोर्ट देने के पहले कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए थे पर उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए थे हड़बड़ी में, तो अब डॉक्यूमेंट कर लो। अब इस चीज़ को कई स्टूडेंट बोलेंगे सर लेकिन इस बहाने से तो चोरी हो सकती है, सारे ये लोग नए नए प्रोसीजर करके डॉक्यूमेंट कर लेंगे, बोलेंगे हमने पहले किया था प्रोसीजर। हाँ, तो ये चोरी हो सकती है, मैं मानता हूँ, ये लूपहोल है। ठीक है, कि यू कैन डॉक्यूमेंट द अनडॉक्यूमेंटेड ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड अर्लियर बिफोर द डेट ऑफ रिपोर्ट। कितने साल रिटेन करना है, 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट, विच एवर इज लेटर। अब आ गए, आई टोल्ड यू दैट चैप्टर के एंड के टुवर्ड्स ना 2 हैवी टॉपिक्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नंबर 1 सिग्निफिकेंट मैटर एंड नंबर 2 PJ।
यहाँ से पढ़ोगे बहुत तकलीफ होगी, याद नहीं रहेगा। मैंने सारे कीवर्ड्स को उठा के सिंपल कॉपी नोट्स में लिखाया है, उससे आराम से याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, 2 शब्द पहले याद कर लो, सिग्निफिकेंट मैटर एंड पीजे। ओके, पहले ये 2 शब्द याद करो। नंबर 1 सिग्निफिकेंट मैटर, मतलब ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लाइंट क्या क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज हुए थे, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट मैटर। एंड नंबर 2 हमने कहाँ कहाँ अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाया था। एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा वो मैटर सिग्निफिकेंट होगा उतना ज़्यादा प्रोफेशनल जजमेंट लगेगा। तो मैंने एक इक्वेशन लिखा है, प्रोफेशनल जजमेंट डिपेंड्स ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर। इफ द मैटर इज मोर सिग्निफिकेंट I have to apply more judgment. If the matter is less significant, I'll have to apply less judgment. ये टॉपिक का नाम है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ये जो फर्स्ट टॉपिक है, दिस इज एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड, और ये यहाँ पर एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट्स दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम लोग ना वहाँ से करेंगे, क्या नाम है उससे, बुक से करेंगे, कॉपी से करेंगे, ओके। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो इसको याद करने के लिए एक निमोनिक बता रहा हूँ मैं। ओके, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, तो मैटर्स ही निमोनिक है मेरा, मैटर्स में MRS, ओके। सिग्निफिकेंट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट लीड टू मैटर्स, MRRS, ठीक है, दैट लीड टू MMSR, दैट लीड टू रिविजन ऑफ रिस्क एंड रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से मुझे अपना रिस्क असेसमेंट और फैप चेंज करना पड़ा था। S से matters which caused significant difficulty in applying audit procedure, and फिर से M matters which lead to modified opinion or EMP paragraph. तो any matter which leads to MMS or causes me to revise my risk assessment and FAP, or causes significant difficulty in performing the procedure, or it leads to a modified opinion or emphasis of matter paragraph, such matters are always treated as significant. The significance of the matter depends on the extent of professional judgment applied. More the judgment, the more significant the matter is. ठीक है। अच्छा, अभी तक देखो, AP, AE, AC, AO। AC के ठीक पहले क्या है, PJ। After obtaining the evidence, the CA applies his professional judgment to reach at an appropriate audit conclusion. Okay. Documentation of professional judgment helps us to understand back. To understand back, एग्जाम बैक मत लिखना, फुल फॉर्म लिखना, बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन। बेसिस प्रोफेशनल जजमेंट लगा के तो कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, तो कोई भी आज मेरी ऑडिट फाइल को पढ़ेगा, कंक्लूजन्स को देखेगा, तो उसको मेरे कंक्लूजन से मेरा जजमेंट भी समझ में आना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑन एविडेंस एंड माई जजमेंट. So the professional judgment should be documented. It shows the basis for my conclusion, and it also improves the quality of the judgment itself. Professional judgment. Okay. Professional judgment includes back. Basis for auditors, back means basis for auditors conclusion. Back, after considering all factors. जब पूरे स्टैंडर्ड्स में कहीं पर भी ये जिक्र होता है ना कि अप्लाई और प्रोफेशनल जजमेंट, वहाँ इमीडिएटली एक लिस्ट ऑफ फैक्टर्स होता है.
तो बेसिकली ऑडिटर सब डॉक्यूमेंट करेगा कि मैंने स्टैंडर्ड्स में लिखे हुए तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करके जजमेंट लगाया है। तो आपके प्रोफेशनल जजमेंट की डॉक्यूमेंटेशन में आना चाहिए कि आपने तमाम फैक्टर्स को, अलग अलग एंगल को कंसिडर किया है। आपने कंक्लूड कैसे किया कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल हैं, क्योंकि वही सबसे खतरनाक आइटम होता है। एंड डी, हाउ हैव यू come to the conclusion that the document that the client has given you is authentic or fake. Okay, so the judgment includes basis for auditor's conclusion that I have considered all factors in arriving at the conclusion, that I have concluded, how I have concluded that the estimates are reasonable, and how the documents are authentic. Okay, ये complete होता है। अब ये नीचे 11 नंबर, ये एक पुराना टॉपिक है, तो 4-4 मार्क्स करके बार बार आ चुका है। इसको हम लोग बोलते हैं एडीएस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, या फिर सीएम, कंप्लीशन मेमोरेंडम। दो नाम चलते हैं, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। बेसिकली इसमें दो चीज़ें होती है, सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स जो हमें मिले थे उस क्लाइंट में और हमने उनको कैसे रिजॉल्व किया, सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड। ठीक है, ये बहुत हेल्प करता है इन रिव्यू, चाहे इंटरनल रिव्यू हो चाहे एक्सटर्नल रिव्यू, उसमें बहुत काम आता है कि हमने क्या क्या मैटर्स मिले थे, कैसे उसको रिजॉल्व किया है। ओके, क्या हमें अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए, जितने भी इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स में जो जो ऑब्जेक्टिव होता है और जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट है दैट द एफएस इज फ्री फ्रॉम एमएमएस वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, वो सब हमने अचीव कर लिया कि नहीं। ओनरशिप, ये तो मैं कॉपी से पढ़ा चुका हूँ। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर में मेक अवेलेबल पोर्शन और एक्सट्रैक्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टू द क्लाइंट एट इज ओन डिस्क्रिशन, मतलब अपनी सूझबूझ लगाएंगे कि क्या शेयर करना है क्या नहीं, बिकॉज इट मे अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर, VI। ठीक है, दैट कंप्लीट्स आवर डॉक्यूमेंटेशन रिविजन। ओके, बड़ा अच्छा चैप्टर था, पूरा सिंपली हो भी गया। मुझे कुछ हाफ एन आवर लगा, इसके अंदर पूरा डिटेल में आप लोगों को रिवाइज करा दिया। ठीक है, थैंक यू।